अमार मसूद साहब, बिल्कुल इम्तियाज़ गुल साहब की बात तो दुरुस्त है। हमने देखा भी यही कि एहतसाब को किस तरह से सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जबकि तरमीम के बाद अब जो नैब की नई शक्ल है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि रजीम चेंज का मकसद नैब मुकदमात का खात्मा है, और आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? दो सवाल हैं आपके इस सवाल में पोशीदा, जी। और उसका जवाब इस तरह हो सकता है। पहली बात तो ये है कि नैब का इदारा क्या था, उसका क़याम किस तरह हुआ, इससे कौन से मकासद हासिल किए गए। दूसरा सवाल का आपका हिस्सा है कि जो तरामीम की गई हैं वो क्यों की गई हैं, क्या इससे करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया। यही दो सवाल आपके बनते हैं। उसमें पहला सवाल तो ये इम्तियाज़ गुल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये एक डिक्टेटर के दौर में बना था इदारा, जिसका बुनियादी मकसद सियासी जमातों के और सियासी कायदीन के स्क्रू टाइट करना एहतसाब के नाम पर, और हमने माजी में देखा ऐसा ही हुआ। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इसमें अलबत्ता ज़्यादा तुंदी आ गई। उसके अंदर हमने देखा कि एक कॉम्प्रोमाइज़ शख्स को नैब का चेयरमैन रहने दिया, पहले उसकी वीडियो लीक की गई, फिर उसकी तैनाती पर भी चुप रहा गया, और उससे अपनी मर्जी के फैसले करवाए गए। और वो उन फैसलों में जो कबाहतें थीं, जो कदूरतें थीं, वो पूरा पाकिस्तान जानता है, वो हमें जो है दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि तमाम इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातों को जिस बहीमाना तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, भेड़ बकरियों की तरह सियासी कायदीन को जेलों में डाल दिया गया, और वो बिना किसी सबूत के जब भी ये मामलात अदालत में पेश हुए तो पता चलता था कि कोई तैयारी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। चूंकि फलां एंकर ने फलां शो में कागज़ लहराए थे, इस बिना पर किसी को 6 माह, किसी को 1 साल कैद में रखा गया, जो कि सरीहन जुल्म है, इंसाफ के तमाम तकाज़ों के बरक्स बात है। और फिर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस इदारे को जितना हमने देखा है, इस इदारे को बंद हो जाना चाहिए, इसलिए कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम ही रहा है, और इससे जो नताइज हासिल हो रहे हैं, जो रिकवरीज हो रही हैं, वो कोई ऐसी ख़ास नहीं है जिस पर बात की जा सके या जिस पर फ़ख्र किया जा सके। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं। ये तरामीम क्या तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासतदानों को बकौल इमरान खान करप्ट और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसी बात मैं नहीं समझता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो बुनियादी तौर पर शख्सी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होती थी। बहुत से मुकदमात ऐसे थे जो हवा में तामीर किए गए और उसकी बुनियाद पर लोगों से सियासी इंतकाम लिया गया। तो हर हुकूमत चाहती थी, हर सियासी हुकूमत चाहती थी कि नैब जैसे इदारे को ख़त्म करे, लेकिन ख़त्म इसलिए नहीं कर सकते थे कि शोर पड़ जाता था, लूट के ले गए, चोर डाकू एनआरओ, इस तरह की कहानियां शुरू हो जाती थी। तो अब उन्होंने इदारे को बंद तो नहीं किया, लेकिन उसमें जो नेसेसरी तरामीम है वो ज़रूर कर ली हैं, और मेरे ख्याल में ये तरामीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक इमरान खान साहब का सवाल है कि वो दूसरों को चोर डाकू कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, और उनके जो उन्हें पता होना चाहिए और अच्छी तरह इल्म भी है, लेकिन चूंकि ये वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को के सामने एक जुमला फेंक देते हैं और उसकी जवाब की दलील नहीं देते कि केपीके में एहतसाब का इदारा बंद कर दिया गया था, इसलिए कि जब वहां पर बीआरटी पे मालम जब्बा पर सवालात उठे। फिर इमरान खान कैसे करप्शन और चोर की बात करते हैं, दूसरों पर भी इल्जामात ही थे, इमरान खान पर भी इल्जामात हैं, इमरान खान पर तोशाखाना है, फॉरेन फंडिंग है, केपीके हुकूमत पर कौन सा इल्जाम है जो साबित नहीं हुआ। तो ये मेरे ख्याल में ये जो तरामीम है बहुत अच्छा शगुन है इस समाज के लिए। सही।